दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समीकरण को हल करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि समीकरण को हल कैसे किया जाता है, यानी कि एक चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसको हम लोग कैसे हल करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि चर आखिर क्या होता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस 5 = 4। तो यहाँ पे 5 और 4 है जो संख्यात्मक मान है, यानी ये एक नंबर है। इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन एक्स है, यानी एक्स का मान इस समीकरण में कुछ हो जाएगा, ये वाला समीकरण बनाएंगे तो इसका इसमें कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि 3 है तो यदि इसमें भी 3 रहता था उसका संख्यात्मक मान नहीं बदलता, लेकिन यहाँ पे एक्स का मान बदल जाएगा। यानी जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसको हम लोग चर बोलते हैं, और जिसका मान फिक्स रहता है उसको हम लोग अचर बोलते हैं। तो देखिए, यही है कि जिसमें एक चर होता है उसको हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब समीकरण बनाते समय हमको ये बात का ध्यान देना है कि मतलब किसी भी माने चर हो या अचर हो, इसमें देखिए दो पक्ष होते हैं। एक होता है LHS और एक होता है RHS, ये यानी एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष। तो यानी बायां पक्ष से यदि हम दायां पक्ष में ले जाते हैं या तो बायां पक्ष से हम दायां पक्ष में लेके जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो संख्यात्मक मतलब कोई भी संख्यात्मक हो या तो अचर चर वाला हो, वेरिएबल हो, दोनों का जो मतलब चिन्ह होता है जो परिवर्तन हो जाता है। यानी कि यदि यहाँ से हम 5 को बायां पक्ष से दायां पक्ष में ले जाएंगे तो यहाँ पे 5 है जो धनात्मक है, तो इस साइड आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो चलिए देखिए, इसको हम लोग बना के देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, तो यहाँ पे +5 है, तो एक्स यहाँ 5 को लेफ्ट से राइट में लेके जा रहे हैं, तो एक्स बराबर पहले से 4 है तो 4 लिखेंगे ही, यहाँ पे प्लस में 5 था, ये साइड आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पता है कि 4 में से यदि हम 5 को घटा रहे हैं यानी माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, एक्स इक्वल टू यहाँ पे हमारा आ जाएगा -1। देखिए एक्स का मान यहाँ पे कितना आ गया, -1। अब देखिए इसमें देखिए ये वाला समीकरण को भी हम लोग हल करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x-3 = 8। अब क्या करेंगे, यानी कि जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसको हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड रख रहे हैं। तो यानी एक्स बराबर -3 को इक्वल साइन के यानी कि दायां बायां पक्ष से दायां पक्ष में लेकर जा रहे हैं। तो यानी एक्स बराबर 8 है, यहाँ पे ये माइनस में है, इसको हम लोग बायां से दायां में भेज रहे हैं, तो यह माइनस से किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, प्लस में। यानी कि एक्स बराबर 8 + 3। अब यहाँ पे एक्स में 8 + 3 को जोड़ लेंगे, 8 3 11, यानी एक्स बराबर 11। देखिए यहाँ पे एक्स का मान कितना आ गया, -1। ये वाला समीकरण में एक्स का मान 11, यानी कि चर का जो मान होता है वो मतलब फिक्स्ड नहीं होता, यानी हमेशा बदलते रहता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि 2x + 3 = x + 5। देखिए यहाँ पे चर कितने हैं, तो चर यहाँ पे एक ही ग्रुप का है, यानी ये भी x है और ये भी x है, तो दोनों आपस में या तो जुड़ जाएगा या तो घट जाएगा, यानी ये भी एक चर वाला ही रैखिक समीकरण है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 3 = x + 5। इसमें हमको x का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग x वाला को एक साइड लेकर आ रहे हैं, बायां साइड। तो यानी 2x है, यहाँ पे देखिए x के आगे प्लस है यानी कि धन का चिन्ह है, तो ये हमको ये दायां पक्ष से इसको बायां पक्ष में ले जाएंगे, तो ये धन से यहाँ पे इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा ऋण। तो x माइनस ये क्या हो गया, मतलब 2x - x बराबर है, तो बराबर देंगे। ये 5 को हम कहीं कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, तो 5 को यहीं पे रहने देंगे। और यहाँ पे प्लस में 3 है, इसको हम लोग लेफ्ट साइड से यानी बायां पक्ष से दायां पक्ष में लेके जा रहे हैं। यहाँ पे इसका चिन्ह है जो पॉजिटिव था, ई पट आएगा तो इसका चिन्ह निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 2x में से x को घटा लेते हैं, तो 2x में से जैसे ही x को घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा x बराबर 5 में से हम लोग 3 को घटाएंगे, तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा x बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कि x - 3 + 5 = 7। देखिए, या तो इसको आप इसी साइड सोल्व कर सकते हैं, यानी 5 में से 3 को घटा सकते हैं, या तो उस साइड ले जा करके भी आप इसको बना सकते हैं। तो यानी यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं x बराबर, देखिए 7 है तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं, 7 को किए हैं, लेकिन देखिए माइनस में 3 है, उस साइड जाएगा तो प्लस में 3। यहाँ पे देखिए प्लस में 5 है, ये बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस में 5। अब यहाँ पे जो जोड़ता है उसको जोड़ लेंगे, 7 और 3 10, यानी कि x बराबर यहाँ पे आ गया 10 - 5। तो 10 में से हम लोग 5 को घटाते हैं तो x का मान हमारा आ जाता है 5, यही आ जाएगा इसका आंसर। कुछ और टाइप के क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाते हैं। अभी तक हमने 2 पॉइंट पढ़ा। पहला पॉइंट ये था
कि समीकरण के चिन्ह को, यानी समीकरण के जो प्लस वाले चिन्ह हैं और जो पद होता है उसको दूसरे पक्ष में ले जाने पर इसमें माइनस चिन्ह लगा दिया जाता है। यानी कि एक पद को यदि किसी का पद प्लस में है दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। समीकरण के माइनस चिन्ह वाले पद को दूसरे पक्ष में ले जाने पर इसमें प्लस चिन्ह लगा दिया जाता है। यानी कोई माइनस वाला है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस वाला ले जाएंगे। अब हम लोग सीखेंगे गुणा वाला और भागा वाला। तीसरा पॉइंट है, यदि बाएं पक्ष में कोई संख्या गुणा में हो तो इसे दाएं पक्ष में ले जाने पर उससे दाएं पक्ष में भाग होगा, यानी भाग दे दिया जाता है। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 गुने 5 बराबर 10। तो यदि हम 5 को बायां पक्ष से दायां पक्ष में ले जाएंगे तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कि 1 बराबर 10 अब बटा 5। यानी या तो इसको ये भी लिख सकते हो कि वही सेम चीज़ कि 1 बराबर 10 भागा 5। ठीक है, क्या होता है कि गुना वाला कहाँ चल जाता है, भागा में। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल इसका लेकर समझ लेते हैं। यानी क्वेश्चन रहे हमको कि 4x बराबर 20। अब आपसे x का मान इसमें पूछ दे तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे देखिए 4x यानी दोनों आपस में कैसा है, गुना में है। तो यानी x को हम बायां पक्ष में रहने देते हैं और 4 को हम दायां पक्ष में लेके जाते हैं। तो x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 तो है ही और इसमें भाग पड़ेगा किससे, 4 से, यानी 20/4। यहाँ 4 से ये 20 5 बार में 4 5 20, यानी कि जो x का मान आएगा x बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है कि यदि बाएं पक्ष में कोई संख्या भाग में हो तो दाएं पक्ष में ले जाने पे इस संख्या से गुना होगा। यानी कोई संख्या बायां पक्ष में भाग में है उसको दायां पक्ष में हमको लेके जाना है, तो दायां पक्ष में जैसे ही जाएगा तो भाग से कहाँ परिवर्तन हो जाता है, गुना में। यानी यदि इसको हम बदलेंगे ऐसे तो x बराबर जो आएगा 4, और यहाँ पे देखिए भाग में था 3, यहाँ पे क्या आ गया 4 गुने 3। समझ में आया। यानी इस प्रकार से हम लोग समीकरण को ध्यान रखते हैं। पहला है कि यदि हम समीकरण के चिन्ह को प्लस है, मतलब प्लस है और उसको हम लोग एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो यह माइनस में बदल जाएगा। समीकरण के चिन्ह यदि माइनस है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस में बदल जाएगा। यदि बायां पक्ष में कोई संख्या गुना में हो उसे दायां पक्ष में ले जाएंगे तो वो भागा में हो जाता है। और यदि कोई बायां पक्ष में कोई संख्या भागा में हो तो दायां पक्ष में ले जाते हैं तो वो गुना में हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पे हम लोग 3 4 क्वेश्चन और बना लेते हैं। प्रश्न में दिया हुआ कि समीकरण 2x - 3 बराबर 7 को हल करें। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए समीकरण है जो कि पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे, 2x - 3 बराबर 7। अब यहाँ पे हम लोग कि आगे में हम क्या बराबर दे सकते हैं, तो नहीं, आगे में या तो या लिख सकते हैं, यानी कि आप या तो या लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप और लिख सकते हैं, और नहीं तो आप फिर ये वाला चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे। तो चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं चिन्ह लगा करके। तो हम लोग 2x को यहीं पे रहने देते हैं, माइनस में 3 है उसको हम लोग एक पक्ष से दूसरे पक्ष में यानी बायां पक्ष से दायां पक्ष में लेके जा रहे हैं, तो यानी 7 हो जाएगा ये, और माइनस में 3 है तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3। अब यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10, यानी कि हमारा आ गया 2x बराबर 10। अब यहाँ पे देखिए x के साथ 2 गुना में है तो इस साइड जाएगा तो भागा में, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि x बराबर 10/2। यहाँ पे 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, यानी 2 5 10। तो जो x का जो मान आएगा कितना आ जाएगा, तो 5, यानी x बराबर इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, कहीं पे आपको देखो कि a/b बराबर c/d है। ठीक है, a/b बराबर c/d है। तो क्या होगा यहाँ पे कि ये दो, मतलब यहाँ पे ये इसके साथ गुना हो जाता है, ये वाला यहाँ चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भागा में है, इस साइड आएगा तो गुना में, ये वाला यहाँ पे भागा में उस साइड जाएगा तो गुना। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि AD बराबर CB। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये हो जाता है वर्ज गुणन। ठीक है, वर्ज गुणन। ऐसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वर्ज गुणन एक रूल होता है, उससे भी समीकरण को हल किया जाता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए
यदि ये वाला यहाँ पे चला गया, ये यहाँ, तो इसको हम लोग वर्गगुणन बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, इसी पे है। 1/10 बराबर 4/5 समीकरण को हल करें। यानी इस प्रकार का यदि आपको क्वेश्चन दिखे तो क्या कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये गुना में है 10, तो ये कहाँ चला जाए, भागा में है 10 x के साथ, तो ये जाएगा ऊपर तक गुना में हो जाएगा। यानी इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से कि 1/, पहले एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। 1/10 बराबर 4/5 है। तो यहाँ पे हम लोग x बराबर लिखेंगे, ये 10 है जो ऊपर चल जाएगा, यानी 4 गुने 10 और बटा में 5। 5 से 10 दो बार में, 5 दूनी 10, तो x का जो मान आएगा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 आ जाएगा इसका आंसर। आपको इस प्रकार से भी कोई क्वेश्चन दे सकता है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि आपको दे दिया कि 2x बराबर यदि 8 है, 2x बराबर 8 है, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ से x का मान जो हो जाएगा, यहाँ पे 2 के साथ x है जो दोनों गुना में है, इस साइड आएगा तो भागा में, यानी 8/2, 2 से ये 4 बार में 2 4 8। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि पक्ष क्या होता है। देखिए जो बराबर के बायां साइड होता है उसको बायां पक्ष, और जो दायां पक्ष होता है जिसको दायां पक्ष, यानी इसको हम लोग बोलते हैं LHS, और इस साइड को हम लोग RHS। ठीक है, यानी कोई भी टर्म, यानी कोई भी पद को बायां पक्ष से दायां पक्ष में ले जाएंगे तो उसका चिन्ह है जो परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो माइनस में रहेगा तो प्लस में, गुना में है तो भागा में, भागा में है तो गुना में। ठीक है, ये आप इतना ध्यान रखिएगा तो फिर आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी। और छोटे छोटे क्वेश्चन को आप ध्यान में रख के बनाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो आप अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।